एनकाउंटर भी हो सकता है। आजम खान डर गए, सता रहा एनकाउंटर का डर, अतीक की तरह हत्या का डर, लगा रही गुहार। बदले बदले से क्यों है आजम खान के तेवर? हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। सुना आपने, ये बयान है एसपी नेता आजम खान का। कभी यूपी की सियासत में अपनी बड़ी पैठ रखने वाला, अधिकारियों को अपने इशारे पर नचाने वाला आजम खान आज यूपी पुलिस की गिरफ्त में तो डरा हुआ महसूस कर रहा है और एनकाउंटर की आशंका जता रहा है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। किसी ने सही कहा है, समय सबका आता है। एक समय ऐसा था जब आजम खान के डर से पुलिसकर्मी कांपते थे और आज ये वही आजम है जो पुलिस की गाड़ी में बैठने से भी डर रही है। ये पहले और अब की तस्वीर है, दोनों में कितना फर्क है। एक तरफ जहां पहले आजम पुलिस वालों को धमका रही, उन्हें अपना एहसान याद दिला रही, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले से डर रही, उन्हें अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। आजम खान को रामपुर जेल से सुबह 5 बजे सीतापुर जेल के लिए भेजा गया था। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, लेकिन उनका बयान जो है इसलिए उन्होंने दिया कि वो सुर्खियों में हर समय बना रहना चाहते हैं। उनको कड़ी सुरक्षा के बीच आज सीतापुर जेल 9:20 पर यहाँ पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। उनके जो सुरक्षा में साथ में जो अन्य गाड़ियां आई थी उनको बाहर रोक दिया गया और उनके जो बोलेरो गाड़ी में बैठ के आए थे वो सीतापुर जेल के अंदर पहुंच चुकी है। दरअसल अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट से मिली सजा के बाद रामपुर जेल में पत्नी और बेटी के साथ बंद आजम खान को जेल प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया। वहीं बेटे अब्दुल्ला को हरदोई जेल में भेजा गया है, जिसके लिए जेल प्रशासन दोनों को सुबह 5 बजे लेकर निकला। रामपुर की जेल से अब्दुल्ला आजम को आज हरदोई की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब्दुल्ला आजम को भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हरदोई की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वो अपने साथ एक बैग और कुछ घरेलू सामान लेके अब्दुल्ला आजम जेल के अंदर शिफ्ट कर दिए गए। इस दौरान आजम खान के तेवर बदले बदले दिखे। कहते हैं ना, रस्सू खत्म हो जाए तो क्या हुआ, इंसान की आदत नहीं बदलती। आजम पहले एनकाउंटर की आशंका जताते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही पुलिस के सामने जिद पर अड़ गए। आजम खान को जब पुलिस की गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो बोले कि हम सीट पर बीच में नहीं बैठेंगे, बल्कि साइड सीट पर ही बैठकर जाएंगे। इस पुलिस वाले ने उनसे कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें बीच में बैठाया जा रहा है। इस पर आजम खान ने कहा, आप समझिए हमारी उम्र हो गई है, आप हमारी उम्र का ही ख्याल करिए। उन्होंने कमर दर्द का हवाला देकर बीच में बैठने से इनकार कर दिया। आजम खान ने पुलिस वालों से ये भी कहा कि हमारे हाथ पैर तोड़ कर ले चलो। जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट से 7 साल की सजा के बाद जेल में सब परिवार बंद आजम की मुश्किलें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा लगता है कि कभी रसूखदारी के दम पर पुलिस प्रशासन को अपने इशारों पर नचाने वाले आजम खान कानूनी दांवपेच में उलझ कर रह गए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। आजम खान ने एनकाउंटर की आशंका जताई है, जिस पर सियासत जारी है, जिसको लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है अपराधी है, कानून अपना काम कर रहा है। जो सजा अदालत ने दी है वो काटनी ही पड़ेगी और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी से कुछ भला होने वाला नहीं। जो सिंपैथी उनको कभी मिलती थी वो रामपुर वालों से भी दूरी होती गई। जिस तरह उन्होंने अकूत संपत्ति अकूत कब्जे किए, मुझे लगता है रामपुर की जनता उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से भी खारिज कर चुकी है और अपराधी की सजा जो मिली है और अपराधी का जो समय जीवन बीतना है वो जेल में ही बीतना है। और मुझे लगता है इस सब से बचने के लिए इस तरह के बहानेबाजी वो कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत अपनी प्रदेश सरकार के तंत्र के द्वारा एवं केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा आजम खान साहब को निशाना बना रही है, उनको षड्यंत्र रच करके फंसाने का काम कर रही है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को ये दर्शाता है। निश्चित रूप से आज आजम खान साहब को खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, उनकी जान को खतरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा विषय है और भारतीय जनता पार्टी उनको इस बात की सजा दे रही है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जवाहर विश्वविद्यालय में हेराफेरी मामले में आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट ईडी को सौंप दी। वहीं जेल में आजम खान को एक नई पहचान भी मिल गई है। रिपोर्ट देखिए। कभी यूपी की सियासत में अपनी बड़ी पैठ रखने वाले एसपी के कद्दावर नेता आजम खान सपरिवार जेल में बंद है। आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा हुई।
उनकी मुश्किलें यही कम नहीं हुई, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसी समस्याओं ने तो मानो आजम खां को घेर रखने की कसम खा रखी। दरअसल अब जौहर यूनिवर्सिटी में की गई हेराफेरी के मामले में आईटी ने भी अपनी रिपोर्ट ईडी को सौंपी है। अब ईडी भी जांच कर रही है। आजम खां के खिलाफ लगभग 100 मुकदमे दर्ज हैं। आजम खां ने मुकदमों का शतक मार रखा है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को जहां मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं उनके लिए और मुसीबतें भी खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। आजम खान को जेल की हवा खिलाने वाले अधिकारियों और वकीलों को भी काफी समस्याओं से दो चार होना पड़ा, तब जाकर ये नजीर पेश हुई। देखिए, ये दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का मिला जुला मामला है और मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्य का मामला कहिए। और अभियोजन के दृष्टिकोण से दस्तावेजी साक्ष्य को साबित कराना आसान चीज नहीं होती है। कड़ी से कड़ी साबित कराना होता है और उसको एक दस्तावेज दूसरे दस्तावेज के में समरूपता के साथ साबित कराना होता है, जिससे कि ये लगे, न्यायालय को ये लगे कि हाँ, ये जो दस्तावेजी साक्ष्य है और जिस प्रकार का ये मामला है उस प्रकार का साबित हुआ है। और ये 5 साल कुल मिलाजुला करके चला, यद्यपि 1.5 साल कोरोना काल रहा था। 5 साल चला। तमाम गवाह अपनी तरफ से आए, 15 गवाह प्रस्तुत हुए थे, उनकी तरफ से 19 गवाह प्रस्तुत हुए थे और काफी लंबी लंबी जिरह भी गवाहों की हमारे हुई थी और उनकी तरफ से भी गवाह के लंबे चीफ हुए थे। हम लोगों ने अपनी जिरह करी थी। तो ऐसा हम लोगों ने कोई दबाव को हावी नहीं होने दिया कहीं से किसी प्रकार का। और ये मान के हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे कि ये न माना जाए कि बड़ी शख्सियत के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम वर्तमान में अपना मुकदमा जीते हैं, वर्तमान में अगर हम अपना गवाही कराते हैं, वर्तमान में हम काम करते हैं, तो हमारा भविष्य सही होगा। 25 मुकदमे तो सत्र न्यायालय के एमपीएम विशेष न्यायालय में हैं और 63 से ज्यादा मामले जो हैं ये लोअर कोर्ट में हैं। लगभग माना जाए कि शतक है। हाँ, है। कोई ऐसी समस्या नहीं रही। देखिए, मुकदमा होता है, चाहे वो 4/25 का हो या 302 का हो मुकदमा, और चाहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो, सब में प्रक्रिया वही होती है। दस्तावेज और गवाह वही होते हैं। गवाहों को गवाह आते हैं, गवाह जो कहेंगे वही लिखवाया जाएगा। कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा गवाहों को बुलाने के लिए? आजम खान साहब के खिलाफ गवाही देना आसान तो नहीं था। नहीं, गवाहों को बुलाने में कोई समस्या नहीं महसूस हुई। शिव प्रकाश पांडे और अमरनाथ तिवारी के अलावा भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने लगातार एक लड़ाई लड़ी। उनमें से एक हैं मुरादाबाद कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह, जिन्होंने लगातार आजम के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए। आजम खान के पूरे किले को ध्वस्त करने वाले जो आईएएस हैं अनंजय कुमार, जो वहां पर जिलाधिकारी थे, आज मुरादाबाद में कमिश्नर है, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले ये कि कब प्रार्थना पत्र आजम खान की सबसे पहले आई? देखिए, मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि कोई मेरा व्यक्तिगत मसला नहीं है आजम खान से, न कभी रहा है। और नहीं कोई ऐसा प्लान था कि नहीं पहले ये शिकायत और ये मुकदमा और फिर दूसरा मुकदमा। हम लोग एक एट द बिहेस्ट ऑफ लॉ का काम करते हैं, कानून की प्रक्रिया के अनुसार। मुझे जहाँ तक याद आता है कि पहला मुकदमा ज़मीन जो पहली शिकायत थी वो ज़मीन को लेके आई थी किसानों की, और उसमें जांच कराई गई थी और जांच के बाद जैसा आया था उस हिसाब से मुकदमा किया गया था। हालांकि शिकायतें उसके पूर्व भी रहीं, जैसे कि एक बैरियर जो रोड पे लगाया गया था और विद्युत सब स्टेशन को कब्जे में किया गया था। फिर एक मदरसा आलिया का जो के कैंपस में यूनानी चिकित्सालय था वो किया गया था। पर ये सिर्फ शिकायतों पर बेस्ड रहा है और उसकी ये ऐसी नहीं कि शिकायत आई और कार्रवाई कर दी, इसकी पूरी जांच कराई प्रॉपरली। और उसमें से ज़्यादातर केसेस मेरे से पहले के रहे हैं, तो उन केसेस पे कार्रवाई की। शुरुआती दौर पे कोई एफआईआर नहीं हुई थी। बाद में जब पर्सनली लोगों जो किसानों ने एफआईआर कराई तब जाके उनके ऊपर पहली एफआईआर हुई थी, और उसके बाद जिस हिसाब से जैसा कानूनी बिंदु आता गया उस हिसाब से हमने कार्रवाई की। ये संयोग मात्र है कि मेरे समय में ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई, और ये भी हो सकता है कि हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ कहीं मेरे लेवल पे आया, मैंने दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया। मेरी आदत नहीं है। अगर मेरा उत्तरदायित्व तो है किसी जगह कार्य करने का, पब्लिक किसी तरीके से अगर पीड़ित है तो मैं उस पर कार्रवाई का उत्तरदायित्व तो लेता हूँ। एक जिम्मेदारी हमें दी गई और उस जिम्मेदारी के नाते है। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कहीं पे किसी भी प्रकार की राय मात्र ये बायसनेस नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष जांच के लिए, निष्पक्ष कार्य करने के लिए अनंजय कुमार को जाना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट
मेदिक साथ सैयद वसली, न्यूज स्टेट, मुरादाबाद।